स्वागत है प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स पर। मैं हूँ उपेंद्र सिंह और आज अपन लोग बात करने वाला है सैलिवरी ग्लैंड्स में। हम लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा था और जाना था, समझा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्टिसिपेंट ग्लैंड्स होता है जिसे हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? आप कभी भी अपनी मनपसंद चीज़ों के बारे में सुनते हैं, जैसे रसगुल्ले, मीठी चीज़, अगर कोई खट्टी चीज़ जैसे सुन लिया कि इमली, नींबू, माउथ वाटरिंग करने लगता है। ये क्यों होता है? ब्रेन का हमारे सैलिवरी ग्लैंड से क्या कनेक्शन होता है और क्या ज़रूरत है? सैलिवरी ग्लैंड नहीं होगा तो क्या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी? तो वो सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप देख रहे हैं तो आपका से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। तो बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड्स होता क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड्स बेसिकली आर लोकेटेड इन द माउथ। ओके, सैलिवरी ग्लैंड बेसिकली लोकेटेड इन माउथ। तो हमारा जो बकल कैविटी होता है उस बकल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जब हम फूड च्यूइंग कर रहे होते हैं और फूड च्यूइंग करने के दौरान माउथ में वाटरिंग करता है और इसके सब डिफरेंट फिनोमिना होते हैं। बेसिकली ये पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं जो कि बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन द फ्रंट एंड सेकेंड जस्ट बिलो ईच ऑफ वन। ठीक है, इसके बाद सबलिंगुअल होता है। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं? बिलो द जॉ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक पैरोटिड हो गया, सबलिंगुअल हो गया। इनका लोकेशन क्या होता है एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम से रिलेटेड है जो हमारे कान के पास वाला पार्ट होता है प्यारे बच्चों, दोनों साइड का, नॉट ओनली वन साइडेड। ये 3D पिक नहीं है, 2D पिक है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कान का जो दोनों साइड का पार्ट होता है वहाँ पर होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। प्यारे बच्चों, क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड। आपको पता होगा जब कभी भी आप मीठा और तीखा खाते हैं तो दोनों में पैरोटिड ग्लैंड अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। प्यारे बच्चों, हमारा जॉ के नीचे, याद रखिए प्यारे बच्चों, जॉ के नीचे या लोअर जॉ के नीचे जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब मैंडिबुलर। इसके बाद थर्ड एंड द लास्ट वन जो होता है हमारा वो होता है थर्ड लिंगुअल। जो जीभ आप कभी भी फोल्डेड करके देखिएगा उसमें आपको छोटे छोटे ग्लैंड्स, थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो प्यारे बच्चों, दीज ऑल 3 पार्ट्स। ओके, आई होप आप इसको नोटेड डाउन कर सकते हैं, आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन के। सबसे पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड। तो प्यारे बच्चों, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होता है? तो आपको बताया था पैरोटिड ग्लैंड्स दैट लोकेटेड इनसाइड और बिसाइड आवर ईयर्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स का जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो क्या होता है? प्रोड्यूस श्यूरियस वाटरली सिक्रेशन। जब भी आपको कोई मनपसंद चीज़ देखते हैं तो माउथ में वाटरिंग करने लगता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो प्यारे बच्चों, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होता है वो हमारा लोअर जॉ में होता है और लोअर जॉ में ये होकर के ये क्या करता है? ये बेसिकली प्रोड्यूस अ मिक्स श्यूरियस एंड म्यूकस सीरियस सिक्रेशन। अभी प्यारे बच्चों, म्यूकस का से यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पर हमें जानने का प्रयास करेंगे जब भी हमारे माउथ में कोई इंजरी हो जाती है या मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर फूड च्यूइंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती है, उसके लिए हेल्प करता है हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड।
इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो प्यारे बच्चों, सबलिंगुअल ग्लैंड्स क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स बेसिकली क्या करता है? ये सलाइवा सेक्रेट करता है दैट प्रीडोमिनियल म्यूकस इन द कैरेक्टर। बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी हम खाना खाते हैं, च्युइंग करते हैं, आप कभी भी सूखी रोटी खाकर देखिएगा मुंह का सारा सलाइवा सूखने लगता है। तो उस दौरान कभी भी ऐसा जब कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है माउथ में, तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है जो इस चीज़ का प्रयास करता है कि किसी भी तरह से डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ ना हो पाए। एंड अब बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली होते क्या हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड्स डिसऑर्डर क्या होता है? यहाँ पर डिसऑर्डर से मतलब क्या है? डिसऑर्डर से मतलब यहाँ पर यह है कि अगर सलाइवरी ग्लैंड्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं तो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, या हमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द ड्यू टू इन्फॉर्म कनेक्टेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हुए हैं, आप गूगल में काफ़ी ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डिसऑर्डर को यहाँ पर आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है शैलोलोथेसिस। ये बेसिकली क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स स्टोन होते हैं। जैसे आपने सुना ना, स्टोन्स हो जाते हैं, पथरी रोग हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारी जीभ अकड़ जाती है, या यूँ बोल दिया जाए कि कुछ ट्यूमर्स के रूप में हमारे जॉ में, लोअर जॉ में या फिर पैरोटिड के पास में क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या होते हैं? टाइनी कैल्शियम रिच होते हैं, स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा इनसाइडर्स जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, इसका एग्जैक्ट कॉजेज़ क्या होता है? ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली होता क्या है कि जब डिहाइड्रेशन होता है एंड व्हिच थिक्स द सलाइवा and decreases the food intake which lowers the demand for the saliva। it means हुआ क्या प्यारे बच्चों कि जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी रहे हैं या अच्छे से च्युइंग करके खाना नहीं खा रहे हैं, किसी प्रकार से हमारे बॉडी में वाटर की कमी है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर में हाइपोथैलेमस से रिलेटेड बात करता हूँ। तो वो क्या करता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह से स्टिमुल रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन में बेसिकली ये सलाइवरी ग्लैंड्स स्टोन जैसी बीमारी हो जाती है। अब कुछ और बीमारियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसे 3 और 4 डिजीज़ेज़ हैं। आप इनको जा करके यूट्यूब से या यूँ बोल दिया जाए गूगल से इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब सलाइवरी ग्लैंड हम बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि बता देना उचित होगा। तो बेहतर अगर आप खाना खा रहे हैं, बेहतर पानी पी रहे हैं, तो आपको इस तरह की किसी भी तरह की इससे रिलेटेड बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड किसी भी तरह की डिसऑर्डर की दिक्कत जो है वो आपको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। जैसा कि हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं, सारा कुछ डिस्कशन करने के बाद एक क्वेश्चन रखते हैं। तो आज का भी ये क्वेश्चन है, इट्स क्वेश्चन टाइम ब्रदर। तो मेरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, व्हाट कॉजेज सलाइवरी ग्लैंड्स टू स्वेल? आखिरकार ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सूज जाती है, स्वेलिंग कर जाती है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, क्लिक कीजिए। वहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी है या पुराने जितने भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं वो सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल है, वीडियोस है, और ठीक उसके नीचे उसका पीडीएफ है। आपको जो भी डाउट है, मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ करके नहीं रखा हुआ है, ऑन किया हुआ है, आप अपने डाउट्स वहाँ क्लियर कर सकते हैं।
आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए और मैं उनका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट अस टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।